ऋतिक रोशन और एनटीआर की मूवी वॉर 2 थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जो कि वॉर फिल्म का सीक्वल है, जिसमें कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे। लेकिन यहाँ पर जूनियर एनटीआर और अपने ऋतिक रोशन, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर के आने से ही हमें ऋतिक रोशन और एनटीआर की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ये दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे थे। और लेकिन वही चीज़ें अब हम फिल्म में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करें इस मूवी की, तो फिल्म के अंदर हमें ऋतिक रोशन की कहानी को सुनाया जाता है, जहाँ पर शुरू से ही ऋतिक रोशन की कहानी सुनाया जाता है, जिसमें कि ऋतिक रोशन अब अपने रॉ का मेंबर नहीं रहा है और वो रॉ से बाहर आ चुका है और कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम कर रहा है। उसमें ही उसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें कि उसे जापान जाना पड़ता है, और जापान में जिस व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसका किल करता है, और वो उसके बाद वहाँ से वो इंडिया आ जाता है उसको, क्योंकि यह काम जिसके थ्रू दिया जाता है उसके द्वारा ही उसे एक और काम दिया जाता है, जिसका उसकी ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि उसके हाथों से ही उसके पिता जैसे विंग कमांडर लूथरा को उसके हाथों से ही पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मरवा दी जाती है, जिससे कि उसके अंदर का सारा इमोशन खत्म हो जाता है और उसके पिताजी जैसे कमांडर मर चुके होते हैं। और वहीं से नजर पड़ती है अपने ऋतिक रोशन के ऊपर रॉ की, यानी कि रॉ अब तक यह नहीं जान पाया था कि ऋतिक रोशन अब रॉ छोड़ चुका है और वह ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम कर रहा है। लेकिन अब रॉ की नज़र उस पर पड़ चुकी है, क्योंकि उसने कमांडर लूथरा का मर्डर किया है, तो उसकी वीडियो किसी ने बना ली और वो सीधा डायरेक्ट रॉ को पहुंचा दिया। और जिन्होंने वह वीडियो रिकॉर्ड करके रॉ तक पहुंचाई है वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने ऋतिक रोशन को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस व्यक्ति को मारने का, जिससे कि ऋतिक रोशन का इधर से या उधर से किसी तरह से भी कोई संपर्क ना रहे कि अपना ऋतिक रोशन अब उस खून खराबी वाली दुनिया से बाहर नहीं आ सकता है, और वो आएगा भी तो रॉ उसको मार डालेगी या फिर उसको जेल में बंद कर देगी। अब क्योंकि अपना ऋतिक रोशन यानी कबीर विंग कमांडर के मर्डर करता है, तो उसी दौरान हमें उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण एक ऐसे दलदल में घुसना पड़ा जहाँ पर से उसको लौट आना बहुत ही मुश्किल, जिसमें कि बताया जाता है कि विंग कमांडर लूथरा के द्वारा ही अपनी ऋतिक रोशन उस दलदल में भेजा जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसे सीक्रेट मिशन पे भेजा जाता है जिससे कि हमारे देश इंडिया को खतरा है, और उसी को खत्म करने के लिए अपना कबीर उस दलदल में घुसा है। यानी कि अपना हीरो ही है, वो विलन नहीं बना है। फिल्म के आधे घंटे में तुम्हें इस बात का पूरा कंफर्मेशन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहता था फिल्म के बारे में, लेकिन वो मैं वीडियो के अंत में। अब वहीं पर ऋतिक रोशन को ढूंढ रही है रॉ। अब रॉ को पता है कि ऋतिक रोशन कैसा, यानी कबीर कितना खतरनाक रॉ का मेंबर रह चुका है और उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल। उसी के बराबर कोई रॉ का एजेंट को लाया जाता है, जो होता है अपना जूनियर एनटीआर एज अ, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसको फिल्म में रघु के नाम से ही पोर्ट्रे किया गया है, शुरू से लेकर अंत तक में रघु के नाम से ही सुनने को मिलेगा। वहीं पर अपने जूनियर एनटीआर को भेजा जाता है उस कबीर को पकड़ने के लिए, क्योंकि कबीर ने लूथरा का मर्डर किया है और उसको पकड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि वो एक ऐसे दलदल में घुसा जा रहा है जिससे कि हमारे देश नुकसान हो सकता है। और यह बात बता दूं कि अपना कबीर ऐसे संस्था को ढूंढ रहा है जो इंडिया को खत्म करने के लिए बाहर के कुछ लोगों ने बनाया है, जिसमें कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश और श्रीलंका ने मिलकर एक ऐसी संस्था बनाई है जो कि किसी भी देश में घुसकर किसी भी लोगों के सरकार को गिरा सकती है और वहाँ पर अपनी सरकार बनाकर एक कली नाम का झंडा गाड़ सकती है। यानी कि कली नाम का उन्होंने एक ऐसा संस्था बनाया है और देश को अपने हिसाब से चलाता है। वहीं पर अपने इंडिया की बारी अब आ चुकी है और इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए इनको चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि इंडिया को गिरा सके और उनकी सरकार को गिराने में उनकी हेल्प कर सके। तो वहीं पर अपने कबीर का नंबर आता है, कबीर उनकी नज़रों में चढ़ता है और वो कबीर को पकड़ते हैं, और कबीर को अब एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिससे कि वो एक पॉलिटिशियन को मारने जाता है और वहाँ पर ही उसे मारने के लिए जाता है। वहीं पर अपने एनटीआर की एंट्री हो जाती है और वहाँ पर उसको वहाँ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो सभी लोगों को मार भी देते हैं दोनों मिलकर, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वो दोनों एक ही टीम में है और एक ही टीम के लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं अपने पॉलिटिशियन के पास, तो वहाँ पर जाने के बाद ऋतिक रोशन को पता चलता है एक सच, एक काला सच जो कि उसके सामने ही था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि उसके सामने जो व्यक्ति है एनटीआर, वो एक उन्हीं कली के लिए काम करता है और वही सबको मार डालता है ऋतिक रोशन के सामने, और ऋतिक रोशन को जिंदा छोड़ देता है क्योंकि उसे कुछ बताना चाहता था। और लेकिन वहीं पर वो एक छोटा सा क्लू दे जाता है अपने ऋतिक रोशन को, जहाँ पर फिल्म का हो जाता है इंटरवल। अब उस क्लू के माध्यम से ऋतिक रोशन को पता चलता है कि उसका दोस्त है रघु, जो कि बचपन में ही उससे बिछड़ चुका था, जिसने उसे इस दुनिया में जीने के लिए दाव पेच सिखाई थी, गलत रास्ते पर ले गया था, लेकिन उसी की वजह से अब वो वहाँ पर है, यानी कि अपने रॉ में है और अब वो देश की सेवा कर रहा है। लेकिन अपना एनटीआर को हमेशा सही फर्स्ट आने का रहता है, तो इसी कारण ही वह रॉ में रहने के साथ साथ ही कली में भी रहता है और वो कली की टीम का मेंबर बनना चाहता है। और वहीं पर अपने ऋतिक रोशन को उसको पता चलता है, वो उसको मारने के लिए जाता है। फिल्म के शुरू से लेकर अंत तक हमें यही दिखाया जाता है कि अपना ऋतिक रोशन शुरू से गलत काम पे था, लेकिन बाद में एनटीआर एंट्री होती है और वहाँ पर अपना हीरो बदल जाता है और वो एनटीआर को रोकने की कई सारी कोशिश करता है और अंत में अपना एनटीआर को मार भी डालता है, क्योंकि अब एनटीआर ने एक ऐसा रास्ता चुना है जैसे कि वो हमारे देश के पीएम को बदलकर वहाँ पर अपना कोई बंदा बिठाना चाहते हैं ताकि कली इंडिया पर राज कर सके। लेकिन अपना हीरो रोक लेता है और ये फिल्म में देखने को मिलता है। जब फिल्म की बात हो तो फिल्म के अंत तक तुम्हें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और एक्शन से भरपूर ये फिल्म तुम्हें कभी भी बोर नहीं होने देती, जहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक तुम्हें हर एक चीज़ तुम्हें सीट पर बांधी रखती है। और फिल्म बहुत बढ़िया है, म्यूजिक वगैरह भी काफ़ी तगड़ा दिया गया, तुम्हें एक्सपीरियंस भी मज़ा आएगा और स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया है जो कि शुरू से लेकर अंत तक चलती है। और एक सबसे मेन बात जो मैं वीडियो के अंत में बताना चाहता था तो सुन लीजिए, वो बात यह है कि जब ऋतिक रोशन के बारे में बताया जाता है कि जब वो कमांडर लूथरा का मर्डर करता है तो उस दौरान उसके पास्ट को दिखाया जाता है। मतलब फिल्म शुरू से ही अपने ऋतिक रोशन एज अ हीरो दर्शाती है, जिस कारण थोड़ा सा हाँ ये फिल्म वहाँ पर रोका जा सकता था कि अगर वो इस चीज़ को रोक देते, यानी कि अपने
कबीर को शुरू से ही विलन दिखाते और बाद में फिल्म के आधे फिल्म में आने के बाद हमें सारी सच्चाई पता चलती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब ट्विस्ट एंड टर्न था, जो कि फिल्म के शुरू से ही अपने ऋतिक रोशन को एज अ हीरो दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एनटीआर विलन ही होगा। लेकिन फिल्म के अंत तक आते आते काफ़ी सारी चीज़ें बदलती है, तुम्हारी सोच भी बदलेगी। और अगर तुम्हारी सोच बदल जाती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाना। जय हिंद।